अस्सलाम वालेकुम। ले जी, ये दूसरी वीडियो है। इसमें ऑटो वापडा पे शिफ्टिंग के लिए जो है ना तरीका बताएंगे। इसमें शेयरिंग भी है और शिफ्टिंग भी है। पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बग़ैर वापडा शेयरिंग के शिफ्टिंग थी, तो उसका तरीक़ाकार और है। लेकिन इसमें वापडा की शेयरिंग भी हो रही होती है, तो इस वजह से इसका शिफ्टिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी बोर्ड में, कोई ख़ास नहीं है, छोटी सी है। तो ये आपकी शेयरिंग प्लस शिफ्टिंग दोनों चलेगा इंशाल्लाह। मशवरा ये है कि जो पहले वीडियो बनाई थी ना इससे, वो जिसमें तो वो आप देख लें, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये वही रिले है जो इसके शिफ्टिंग के ये दो कॉमन पॉइंट है। ये आउटपुट है, यहाँ से आपने इन्वर्टर की आउट लेनी है। ये जो फ्रंट वाले पॉइंट हैं ये नॉर्मली क्लोज़ हैं, यहाँ से वापडा को इनपुट करना है, दोनों न्यूट्रल फेज़ दोनों पे। तो ये जो आउटपुट इन्वर्टर से आ रही है ये वाली, इसको आपने ये नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है ये है इसके, ये है एक, और इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे इन्वर्टर की आउटपुट को यहाँ पे अटैच करते हैं। ये इसके दो ऑपरेटिंग पॉइंट है। ये 220 रिले है, तो इसको कैसे अटैच करना है ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये छोटी रिले जो लगी हुई है हमारे बोर्ड में, ये उसका ये दो ट्रैक, ये आउटपुट है, दो ट्रैक हैं। एक इस पे लग जाएगी तार इसकी रिले की यहाँ पे, दूसरी रिले की तार जो है ना ये इस ट्रैक को जाना है रिले के अंदर। नॉर्मली ओपन है, ये कॉमन पॉइंट है। जब रिले ऑन होगी करंट यहाँ पे आएगा, तो ये बड़ी रिले की दूसरी तार आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, एक तार यहाँ पे लगेगी और एक तार यहाँ पे लगनी है। ये जंपर जो हमने ऑलरेडी दिया नहीं होता, ये आपने खुद लगाना है। ये यहाँ से इस पॉइंट तक जंपर लगा लेना है, तो जब ये ऑन होगी तो आपकी बड़ी रिले ऑन हो जाएगी। अब शेयरिंग में क्या डिफरेंस आएगा? शेयरिंग में जहाँ पे पीवी इन करते हैं वहीं पे आपने इन करना होता है इसको, वापडा को। तो होगा ये कि जब पीवी लो होगी तो वापडा के वोल्ट तो आ रहे होंगे, तो फिर वो उसको रीड कर रहा होगा पीवी को, तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने पहले एक डाइवर्ट लगाना है पीवी पे। ये हमने लगा दिया इसके ऊपर। ये 75 एम्पेयर का डाइवर्ट है। इसकी ये देखें, ये पीवी इनपुट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्ट लगा दी है, पॉजिटिव जो है वो इस डाइवर्ट के थ्रू लगेगी। ये तार जो है ये पीवी आ रही हमारी ऊपर से पॉजिटिव वाली, ये डाइवर्ट में होगी इस टांग पे इन, इस टांग से आउट होगी, तो ये आउट जो है ना अब चली जाएगी बोर्ड में पीवी इन के ऊपर। ठीक है, करना ये है कि जहाँ पे ये पीवी इन हो रही है इस टांग पे, यहाँ से एक तार लगानी है हमने, ये वाली जंपर है। तो इसको जी बोर्ड को नीचे से करना है। ये वो ट्रैक है जहाँ से ना पीवी रीड हो रही होती है। ठीक है, इस ट्रैक से पीवी रीड हो रही होती है। इसको हमने यहाँ से कर देना कट। ये कट हो गया। ऊपर जो जंपर डाला है ये वाली वायर, वो यहाँ से इसके अगले साइड पे यहाँ पे लगा देनी हमने। तो अब ये जो है ना इससे डिस्कनेक्ट हो गया, सिर्फ पीवी रीड करेगा। यहाँ पे आपने जो एंटर करना होता है वापडा की डीसी, वो उसको रीड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीवी को रीड करेगा यहाँ से, क्योंकि वो अब डाइवर्ट के पिछली साइड से हमने ले ली है। तो ये यही सिंपल सा फार्मूला है। इसकी सेटिंग जो है वही है। ये इसके मेन्यू में चले जाना। ये जाते जाएं जी। इसमें दो फंक्शन है जो आपके काम आएंगे। ये एक रीस्टार्ट डिले है, जब भी पीवी डाउन होगी तो फिर ये डिले वाला फंक्शन जो है ना, ये उसको रीस्टार्ट करें तो फिर ये वो टाइम डल जाता है दरमियान में। ये बजर वार्निंग आ गया। M9 है, ये लो पीवी कट है। अब जब शेयरिंग भी चल रही होगी और पीवी नीचे पीछे से डाउन हो जाएगी, तो वो सिस्टम जो है ना आपका बंद हो जाएगा, और जब सुबह को फिर से उसके वोल्ट पूरे होंगे
तो वो आपने रखना उसका पीवी स्टार्टिंग के वोल्ट जो है शुरू में आते हैं M1 में, वहाँ से सेट कर लेने हैं। तो लो पीवी एक दफ़ा कट हो गया तो इसको ये शिफ्ट कर देगा टोटली वापडा पे नहीं चलाता रहेगा इन्वर्टर को। तो ये भी फंक्शन हमारा ऑलरेडी ऐड था इसमें, बस काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है। तो ये हमने जो बोर्ड भेजते हैं तो ये रिले हम लगा के नहीं भेजते, नॉर्मल स्टेबलाइज़र वाली रिले है, 12 वोल्ट की होती है। ये 2-3 पुर्जे भी नहीं लगे होते। तो ये आपने अगर यूज़ करना है फंक्शन तो ये 1 2 3 और 4 ये पुर्जे फिल कर लें तो आपका ये सॉफ्टवेयर के अंदर से ही सब कुछ ऑपरेट हो जाएगा।